गुड मॉर्निंग, है ना। माय नेम इज राजेश। मैं आपका हिंदी शिक्षक, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ एक, देश की माटी देश का जल। इसके जो कवि हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, देश की माटी देश का जल, ठीक है। अब सबसे पहले हम उसका शब्दार्थ पढ़ते हैं, है ना। शब्दार्थ पढ़ते हैं। माटी, माटी मतलब ये मिट्टी, माटी मतलब मिट्टी, है ना। माटी जो होता है ना, मिट्टी, जिसमें हम क्या होते हैं, अपने जो हमारे धरती माता होता है वो माटी, है ना। वो क्या होता है, उसमें हम मिट्टी में क्या करते हैं, अपने अन्न उपजाते हैं, है ना। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो हमारे माटी के द्वारा यानी मिट्टी से होती है, ठीक है। अब जहाँ हम खड़े हैं वो भी क्या होता है, जहाँ हम जीवन जीते हैं वो भी क्या होता है, हमारा माटी है ना। माटी से हमारा, अच्छा। सरस मतलब आनंद देने वाला, आनंद देने वाला, मधुरता से भरा। सरस, सरस का अर्थ क्या हो गया, आनंद देने वाला या मधुरता से भरा, है ना। भरा, मधुरता से भरा, आनंद देने वाला। कोई भी चीज को क्या होते हैं, जैसे मैंने किसी चीज को आनंद लेना, जैसे हमारे जो मिट्टी हो गए, चाहे देश का जल हो गया, है ना। ये सब क्या होते हैं, आनंदमय होना चाहिए, ठीक है। आनंद मतलब मैंने स्वच्छ होना चाहिए, है ना। अच्छा, घाट, नदियों तालाबों से बनी सीढ़ियां जहाँ पर लोग जल तक पहुँचते हैं। नदियों में क्या होता है, घाट होते हैं ना, घाट होते हैं, उसमें क्या होते हैं, नदियों तालाबों में क्या होता है, सीढ़ियाँ बनी होती है जिसमें लोग नहाते हैं आराम से, कि इतने सीढ़ी जाने से हमें गहरा पानी मिल जाएगा, है ना। इस तरह से क्या होता है, सीढ़ियाँ बनी होती है, क्योंकि मिट्टी में कोई भरोसा नहीं होता, मिट्टी में गया कभी धंस गया तो दिक्कत होती है। तो क्या हो जाएगा, घाट मतलब होता है नदियों तालाबों पर बनी सीढ़ियाँ जहाँ पर लोग जल तक पहुँचते हैं। बाट, बाट मतलब रास्ता, बाट, है ना। बाट मतलब क्या हो गया, रास्ता। विमल मतलब साफ, पारदर्शी या निर्मल, साफ, पारदर्शी या निर्मल, ठीक है। अब देखिए शब्दार्थ। अब हम पढ़ते हैं, देश की माटी देश का जल। देश की माटी देश का जल। देखिए यह एक प्रार्थना है, ये जो देश की माटी देश का जल है, यह एक प्रार्थना है जो हमारे कवि जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने क्या किया, मैं देश की माटी देश का जल के बारे में उन्होंने प्रार्थना, मैं ईश्वर से, जो प्रभु से वो प्रार्थना करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको पढ़ लेते हैं, आपको पढ़ाते हैं ना, इसको पढ़। देखिए, देश की माटी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, ठीक है। कभी कहते हैं कि देश की माटी देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, ठीक है। देखिए, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। कभी कहते हैं कि प्रभु ये सब जो हमारे जो है वो क्या बने, सरल बने, ठीक है। देश के तन और देश के मन, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, ये होता है, ठीक है। ये कवि का। अब जैसे इनके जो हमारे जो कवि है रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनका परिचय मैं कहता हूँ। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी का है ना, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का लेखक, कवि, नाटककार, संगीतकार व चित्रकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को है ना, वर्तमान कोलकाता के प्रसिद्ध जोड़ा साकू भवन में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना, ब्रह्म समाज के सदस्य थे, ब्रह्म समाज के सदस्य थे। गुरुदेव की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल में हुई। सन 1878 में इन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु मन नहीं लगा और भारत लौट आए। रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, क्या जगह, उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं गीतांजलि, है ना, गीताली, गीतिमाल्य यानी बाल संग्रह, है ना, शिशु,
भोलानाथ, है ना, कर्णिका, ये सब आदि इनके मतलब ये। अच्छा, 7 अगस्त 19